तमाम नाजरीन को दिल की गहराइयों से खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। अमीर हमजा रदियल्लाहु अन्हु का इस्लाम लाना। कुरैश मक्का दावत नबी में दीवाने हो रहे थे। एक रोज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्वा सफ़ा पर या उसके दामन में बैठे थे कि अबू जहल इस तरफ को आ निकला। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर अव्वल तो बहुत सख्त दस्त और नापसंदीदा अल्फाज कहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसकी बेहुदा सराई का कोई जवाब न दिया तो उसने एक पत्थर उठाकर मारा, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हुए और खून बहने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश अपने घर चले आए। अबू जहल सहन काबा में जहाँ लोग बैठे हुए बातें कर रहे थे आ बैठा। अमीर हमजा बिन अबू तालिब रदियल्लाह नबी अकरम रदियल्लाह के चचा थे। उनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत थी, मगर वो अभी तक शिर्क पर कायम और मुशरिकों के शरीक हाल थे। उनकी आदत थी कि तीर कमान लेकर सुबह जंगल की तरफ निकल जाते, दिन भर शिकार मारते और शिकार की तलाश में मसरूफ़ रहते। शाम को वापस आकर अव्वल खाना काबा का तवाफ करते, फिर अपने घर जाते। वो हज़रत मामून जब शिकार से वापस आए तो अव्वल रास्ते ही में अबू जहल की लौंडी मिली। उसने अबू जहल का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ देना और पत्थर मारना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र शुक्र के साथ खामोश रहना सब बयान कर दिया। हमजा रदियल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा होने के अलावा रजाई भाई भी थे। खून और दूध के जोश ने उनको अज खुद रफ्ता कर दिया। वो अव्वल खाना काबा में गए। वहाँ तवाफ से फारिग होकर सीधे इस मजम्मा की तरफ मतवज्जा हुए, जहाँ अबू जहल बैठा हुआ बातें कर रहा था। हमजा रदियल्लाह बहुत बड़े पहलवान, जंगजू और अरब के मशहूर बहादुरों में शुमार होते थे। उन्होंने जाते ही अबू जहल के सर पर इस जोर से कमान मारी कि उसका सर फट गया और खून बहने लगा। फिर कहा कि मैं भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर हूँ और वही कहता हूँ जो वो कहता है। अगर तुझ में कुछ हिम्मत है तो अब मेरे सामने बोल। अबू जहल के साथियों को गुस्सा आया और उसकी हिमात में उठे, मगर अबू जहल हमजा रदियल्लाह की बहादुरी से इस कदर मुतासिर व मरऊब था कि उसने खुद ही अपने हिमायतों को ये कहकर रोक दिया कि वाकई मुझ ही से ज़्यादती हो गई थी। अगर हमजा मुझसे अपने भतीजे का इंतकाम न लेते तो बेहमियत शुमार होते। गालिबन अबू जहल को अमीर हमजा रदियल्लाह का कलाम सुनकर ये अंदेशा भी पैदा हो गया था कि कहीं ये इस तैस व गजब की वजह से जिद में आकर मुसलमान ही न हो जाएं, और इसीलिए उसने ऐसी बात हमजा रदियल्लाह को सुनाने के लिए कही कि बात यहीं ख़त्म होकर रह जाए और हमजा रदियल्लाह इस्लाम की तरफ मुतवज्जा न हो सकें। हमजा रदियल्लाह अबू जहल की मिजाज पुरसी करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि भतीजे, तुम ये सुनकर खुश हो गए कि मैंने अबू जहल से तुम्हारा बदला ले लिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चचा, मैं ऐसी बातों से खुश नहीं हुआ करता। हाँ, अगर आप मुसलमान हो जाएं तो मुझको बड़ी खुशी हासिल होगी। ये सुनकर अमीर हमजा रदियल्लाह ने उसी वक्त इस्लाम कबूल कर लिया। अमीर हमजा रदियल्लाह के मुसलमान होने से मुसलमानों की आफत रशीदा जमीयत को बड़ी कुव्वत और इमदाद हासिल हुई। ये नबूवत के 6ठे साल का वाक़या है। उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारा रकम में थे। कुरैश मक्का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत ही गुस्ताख और बेबाक हो गए थे। अब हमजा रदियल्लाह के मुसलमान होने से उनको किसी कदर मुहतात और मुअद्दब बना दिया और लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियों करने में कुछ तामील करने लगे। हमजा रदियल्लाह के मुसलमान होने की खबर सुनकर कुरैश के फिक्र तरद्दुद और बाज अदावत ने और भी तरक्की की और आपस में मशवरे होने लगे। उमर फारूक रदियल्लाह हमजा रदियल्लाह की तरह मशहूर पहलवान और अरब के नामूर बहादुरों में से थे। मुसलमानों को ईजा पहुंचाने और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोशिश करने में नुमायां हिस्सा लेते थे। वो मुसलमानों को पकड़ कर लाते और मारते मारते थक जाते तो दम लेते और फिर उठकर मारते। गर्ज के उन्होंने मुसलमानों को दीन इस्लाम से मुर्तद बनाने की बेहद कोशिश की और नाकाम रहे। आखिर एक रोज़ उन्होंने फैसला किया और कुफार की मजलिस में वादा किया कि मैं तन्हा कुरैश के ऊपर वारिद होने वाले इस फितना को मिटाई देता हूँ, यानी इस फितना के बानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
काम तमाम किए देता हूँ। नाउज़ बिल्लाह। अबू जहल ने सुनकर कहा कि अगर तुमने ये काम पूरा कर दिया तो 100 ऊँट और 1000 वकिया चांदी नजर करूँगा। चुनांचे उमर रदियल्लाहु मसला होकर शमशेर व दस्त निकले और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश और जस्तजू करने लगे। रास्ता में साद बिन अबी वक़ास रदियल्लाहु ने पूछा कि उमर, इस तरह कहाँ जाते हो? उन्होंने कहा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने जाता हूँ, क्योंकि मेरा इरादा है कि आज कुरैश की मुसीबत और उनकी 20वीं तदबीरों को सहल कर दूँ। साद रदियल्लाहु ने कहा, तुम बनी हाशिम के इंतकाम से नहीं डरते और ये नहीं जानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल कोई आसान काम नहीं। उमर रदियल्लाहु ने कहा कि जब तक मेरे हाथ में तलवार है मुझको किसी का भी कुछ खौफ नहीं। फिर सदर रदियल्लाहु ने कहा कि तुम मुझको और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो बाद में कत्ल करना, पहले अपने ही घर की खबर लो। तुम्हारी बहन मुसलमान हो चुकी है और इस्लाम तुम्हारे घर में दाखिल हो चुका है। उमर रदियल्लाहु ये नस्तरजन जवाब सुनकर उसी वक्त अपनी बहन के घर की तरफ चल दिए। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की नीयत से चले थे। रास्ते में अपनी बहन के घर की तरफ उनका रुख फिरना गोया इस्लाम की तरफ रुख फिरना था। बहन के घर पहुँचे, वहाँ खबाब बिन अलारत रदियल्लाहु उमर रदियल्लाहु की बहन फातिमा रदियल्लाहु और उनके शौहर सईद बिन जैद रदियल्लाहु को कुरान शरीफ की तालीम दे रहे थे। उनके आने की आहट सुनकर खबाब रदियल्लाहु तो वहीं घर में किसी जगह छुप गए और कुरान करीम जिन और आग पर लिखा हुआ था उनको भी फौरन छुपा लिया। उन्होंने घर में दाखिल होते ही पूछा कि तुम क्या पढ़ रहे थे? फिर फौरन अपने बहनोई सईद बिन जैद रदियल्लाहु को पकड़कर गिरा दिया और मारना शुरू कर दिया कि तुम क्यों मुसलमान हुए? बहन अपने शौहर को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ी और भाई से लिपट गई। इस कुश्तम कुश्ता में उनकी बहन फातिमा रदियल्लाहु के ऐसी चोट लगी कि उनके सर से खून जारी हो गया। उमर रदियल्लाहु ने बहन और बहनोई दोनों को मारा। बहन ने आखिरी दुलेरी से कहा, हाँ हाँ उमर, हम मुसलमान हो चुके और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्माबरदार बन चुके हैं। अब जो कुछ तुझसे हो सकता है कर ले। बहन का ये दिलेराना जवाब सुना और निगाह उठाकर देखा तो उनको खून में तरबतर पाया। इस नज़ारा का उनके कल्ब पर किसी कदर असर हुआ और तैस व गजब के तूफान में कदरे धीमापन जाहिर होने लगा। उमर रदियल्लाहु ने बहन से कहा, अच्छा तो मुझे वो कलाम दिखलाओ या सुनाओ जो तुम अभी पढ़ रहे थे और जिसके पढ़ने की आवाज़ मैंने घर में दाखिल होते ही सुनी थी। उमर रदियल्लाहु का ये कलाम चूँकि किसी कदर संजीदा लहजे में था, इसलिए उनकी बहन को और भी जुरात हुई और उन्होंने कहा, पहले तुम गुस्ल करो तो हम तुमको अपना सहीफ़ा पढ़ने के लिए दे सकते हैं। उमर रदियल्लाहु ने उसी वक्त गुस्ल किया। गुस्ल से फारिग होकर कुरान मजीद की आयत जिन और आग पर लिखी हुई थी लेकर पढ़ने लगे। अभी चंद ही आयत पढ़ी थी कि बेअख्तियार बोल उठे, क्या सीरी कलाम है, इसका असर मेरे कल्ब पर होता जाता है। ये सुनते ही खबाब रदियल्लाहु जो अंदर छुपे हुए थे फौरन बाहर निकल आए और कहा, ऐ उमर, मुबारक हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ तुम्हारे हक़ में कबूल हो गई। मैंने कल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआ मांगते हुए सुना है कि इलाही उमर बिन अल खत्ताब या अबू जहल दोनों में से एक को ज़रूर मुसलमान कर दे। फिर खबाब रदियल्लाहु ने सूरह तहा का पहला रुकू पढ़कर सुनाया। उमर रदियल्लाहु सूरह तहा की आयत सुन रहे थे और रो रहे थे। उमर रदियल्लाहु ने खबाब रदियल्लाहु से कहा कि इसी वक्त मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। चुनांचे वो उसी वक्त उमर रदियल्लाहु को दारा रकम की तरफ ले चले। उस वक्त भी नंगी तलवार उमर रदियल्लाहु के हाथ में थी, मगर अब ये तलवार उमर रदियल्लाहु के हाथ में इस इरादे से न थी जो बहन के घर तक उनके दिल में था। दारा रकम के दरवाजे पर पहुंचकर उमर रदियल्लाहु ने दस्तक दी। साहिबा कराम रदियल्लाहु जो अंदर थे उन्होंने उमर रदियल्लाहु के हाथ में शमशीर बरहाना देखकर दरवाज़ा खोलने में तामील किया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि उमर नंगी तलवार लेकर दरवाज़ा पर खड़ा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दरवाज़ा खोल दो। हमजा रदियल्लाहु भी मौजूद थे।
انہوں نے کہا کہ آنے دو، اگر ارادہ نیک ہے تو خیر، ورنہ اسی کی تلوار سے اسی کا سر اڑا دیا جائے گا۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا، عمر رضی اللہ اندر داخل ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا اور فرمایا، اے عمر، کیا تو باز نہیں آئے گا؟ عمر رضی اللہ نے جواب دیا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے ہی جوش مسرت میں بلند آواز سے اللہ اکبر کہا، اور ساتھ ہی تمام صحابہ رضی اللہ نے جو اس وقت دارہ رقم میں موجود تھے اس زور سے اللہ اکبر کہا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج گئیں۔ حمزہ رضی اللہ اور عمر رضی اللہ کے مسلمان ہونے سے مسلمانوں کو بڑی تقویت حاصل ہو گئی۔ عمر رضی اللہ مسلمان ہونے کے بعد سیدھے ابو جہل کے گھر پہنچے، دروازہ پر دستک دی، وہ باہر آیا اور یہ خندہ پیشانی اہلاً سہلاً مرحبا کہا اور آنے کی وجہ دریافت کی۔ عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہوں۔ یہ سنتے ہی ابو جہل جھلا کر اندر چلا گیا اور یہ بھی واپس چلے آئے۔ مدعا ان کا یہ تھا کہ اس سب سے بڑے دشمن اسلام کو اپنے مسلمان ہونے کی خبر دے کر جلاؤں۔ عمر رضی اللہ نے مسلمان ہوتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم کو اب پوشیدہ طور پر گھروں میں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اعلانیہ خانہ کعبہ میں نمازیں پڑھنی چاہیے۔ چنانچہ قریش میں سے اول جو کوئی مانا ہوا، عمر رضی اللہ نے اس کا مقابلہ کیا، پھر بلا روک ٹوک مسلمان خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے لگے اور اسلام مکہ میں اعلانیہ اور آشکارا طور پر ظاہر ہو گیا۔ یہ نبوت کے 6 سال کے آخری مہینے کا واقعہ ہے۔ عمر رضی اللہ کی عمر اس وقت 33 سال کی تھی۔ عمر رضی اللہ کے مسلمان ہونے کے وقت مکہ میں مسلمانوں کی تعداد 40 ہو گئی۔ ملک جس میں جو مسلمان تھے وہ اس تعداد کے علاوہ تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ کے مسلمان ہونے سے قریش کو بڑا صدمہ پہنچا۔ ادھر مسلمان اعلانیہ خانہ کعبہ میں نمازیں پڑھنے لگے۔ بہت سے مسلمان نجاشی کے ملک میں جا چکے تھے جن پر قریش کا کوئی زور نہیں چلتا تھا۔ حمزہ رضی اللہ اور عمر رضی اللہ کی وجہ سے مکہ کے مسلمانوں پر بھی وہ بلا خطرہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے۔ ان حالات کو دیکھ کر نبوت کے 7ویں سال کی ابتدا یعنی ماہ محرم میں قریش نے ایک مجلس مشاورت منعقد کی۔ مسلمانوں کی روز افزوں جماعت کے خطرات سے قوم کو آگاہ کیا اور اس خطرہ کے اندیشہ سے محفوظ رہنے کی تدابیر پر غور کیا گیا۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب اگرچہ سب کے سب مسلمان نہیں ہوئے، لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور رعایت سے باز نہیں آتے۔ لہٰذا اول ابو مطلب سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں۔ اگر وہ انکار کریں تو بنو ہاشم اور بنی عبد المطلب سے شادی بیاہ، میل ملاقات، سلام پیام سب ترک کر دیا جائے، کوئی چیز ان کے ہاتھ فروخت نہ کی جائے اور کھانے پینے کی کوئی چیز ان کے پاس نہ پہنچنے دیا جائے، اور یہ سخت اذیت رساں مقاطعے کو اس وقت تک جاری رکھا جائے جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سپرد نہ کر دیں۔ چنانچہ اس مقاطعے کے متعلق ایک عہد نامہ لکھا گیا۔ تمام رؤسائے قریش نے اس پر قسمیں کھائیں اور عہد نامہ پر دستخط کیے۔ یہ دستخط شدہ عہد نامہ خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا اور مقاطعہ شروع ہو گیا، اور ابو طالب تمام بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو لے کر مکہ کے قریب ایک پہاڑی درے میں جا کر محصور ہو گئے۔ جس قدر مسلمان تھے وہ بھی ان کے ساتھ اسی درے میں جو سب ابو طالب کے نام سے مشہور ہے چلے گئے۔ بنو ہاشم سے صرف ایک شخص ابو لہب اس قید و نظر بندی سے آزاد رہا، وہ کفار قریش کے ساتھ تھا۔ غلہ وغیرہ جو کچھ بنو ہاشم اپنے ساتھ لے گئے تھے وہ جلد ختم ہو گیا اور ان لوگوں کو کھانے پینے کی بڑی تکلیف ہونے لگی۔ درے میں جانے کا صرف ایک تنگ راستہ تھا، کوئی شخص باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ 3 برس تک بنو ہاشم اور مکہ کے ان مسلمانوں نے بڑی بڑی تکلیفیں اور اذیتیں شب ابو طالب میں برداشت کیں جن کے تصور سے بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ صرف ایام حج میں یہ محصور لوگ باہر نکلتے تھے
और अरब के दस्तूर के मुवाफिक इन अयाम में जो अमन आम होता था उससे फ़ायदा उठाते और अपने खाने पीने का सामान खरीद कर जखीरा कर लेते थे। उन्हीं अयाम में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बाहर निकलते और बाहर से आए हुए लोगों में तबलीग इस्लाम करते थे, लेकिन कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ लगे ही रहते और जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनने से मना करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवाना और जादूगर बताकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ किसी को मुतवज्जा न होने देते थे। सुहब अबू तालिब की शहशाला शक्तियों का तसव्वुर करने से ये बात साबित हो जाती है कि कबीलों की हमियत और ख़ानदान और नस्ल का पास और लिहाज भी एक बड़ी चीज़ है और उसी ने बनु हाशिम के उन लोगों को जो मुसलमान नहीं हुए थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करने पर मजबूर कर दिया था। एक तरफ बनी हाशिम की हमियत ख़ानदानी ने उनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत पर मजबूर किया, दूसरी तरफ शोएब अबू तालिब की कैद और नज़रबंदी ने उनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का ज़्यादा मुताला करने का, ज़्यादा मुतासर होने और इस्लाम से ज़्यादा वाकिफ़ होने का मौका दिया और उस नस्ली इम्तियाज़ ने उनको बनी हाशिम को बिजा तौर पर मुस्तहिक तकरीम बना दिया। 3 साल की इस जालिमाना कैद और बनी हाशिम के मुसाइब ने बाला आखिर कुरैश के बाज अफराद को मुतासर किया। नबी हाशिम के छोटे छोटे बच्चों का भूख के मारे तड़पना और फाका ज़दा वालिदीन के सामने उनकी औलाद का बिलखना ऐसी चीज़ें थीं कि कुरैश मक्का उनका सही अंदाज़ा कर सकते थे। जहीर बिन मियाँ बिन मगीरा ने बनी हाशिम की मुसीबत को इसलिए सबसे पहले महसूस किया कि अबू तालिब उसके मामू थे। जहीर ने अव्वल मुताम बिन अदी बिन नौफिल बिन अब्दुमनाफ को रिश्तेदारी की तरफ तवज्जो दिलाकर अहदनामा के तोड़ने पर आमदा किया। फिर अबुल खंतरी बिन असहाम और जमा बिन अलवसूद को अपना हम ख्याल बना लिया। गर्ज मक्का में कई शख्स जो बनु हाशिम से कराबतदारी रखते थे बनु हाशिम को मजलूम समझकर उस जालिमाना अहदनामा की तनसीख के मुतालिक चर्चा करने लगे। उन्हीं अयाम में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब से कहा कि मुझको अल्लाह ताला की तरफ से खबर दी गई है कि इस अहदनामा की तमाम तहरीरों को कीड़े ने खा लिया है। उसमें जहाँ जहाँ अल्लाह का नाम है वो बदस्तूर लिखा हुआ है, लफ्ज़ अल्लाह के सिवा बाकी तमाम हरूफ गायब हो चुके हैं। ये सुनकर अबू तालिब अपनी घाटी से बाहर निकले और उन्होंने कुरैश से कहा कि मुझको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी खबर दी है, तुम अहदनामा को देखो, अगर ये खबर सही है और अहदनामा की तहरीर मादूम हो चुकी है तो मकाता ख़त्म हो जाना चाहिए। चुनांचे उसी वक्त कुरैश खाना काबा में दौड़े हुए आए, देखा तो दीमक ने तमाम हरूफ चाट लिए थे। जहाँ जहाँ लफ्ज़ अल्लाह लिखा हुआ था वो अलबत्ता बदस्तूर मौजूद था। ये देखकर सब हैरान और सुजदा रह गए और उसी वक्त मुकाते के ख़त्म होने का ऐलान कर दिया। बनु हाशिम और तमाम मुसलमान सुहब अबू तालिब से 3 साल के बाद निकले और मक्का में आकर अपने घरों में रहने सहने लगे। सुहब अबू तालिब में मुसलमानों को भूख से बेताब होकर अक्सर दरख्तों के पत्ते खाने पड़े थे। बाज शख्सों की हालत भी यहाँ तक पहुँची कि अगर कहीं सूखा हुआ चमड़ा मिल गया तो उसी को साफ और नरम करके आग पर रखा और भून कर चबाया। हकीम बिन हजाम कभी कभी अपने गुलाम के हाथ अपनी फूफी खुतीजा रज़ियल्लाहु के लिए कुछ खाना छुपा कर भिजवा दिया करते थे। उसका हाल जब एक मर्तबा अबू जहल को मालूम हुआ तो उसने गुलाम से खाना छीन लिया और ज़्यादा सख्ती से निगरानी शुरू कर दी। आज के लिए इतना ही। इसमें अल्फाज में कहीं गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर